ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो ओल्ड लेडी हमेशा आपके अगेंस्ट रहती है, पास्ट में भी रही है, पास्ट में तो और भी ज़्यादा रही है, और जो फीमेल आपके ऊपर स्पेल वर्क करती है, करवाती है, ब्लैक मैजिक करती है, हमेशा उसके फेवर में रही, उसके पक्ष में रही। लेकिन आज यही ओल्ड लेडी इस ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल से कह रही है कि इन लोगों ने मिलकर आपको जिन चीजों को लेकर ताने दिए, जिन बातों को लेकर ताने दिए, जिन चीजों को लेकर ताने दिए, आज कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपकी लाइफ में वो सब कुछ परिपूर्ण कर दिया है, वो सब कुछ आपको दे दिया है। जिन चीजों के लिए आपने ताने सुने, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ में, बहुत सारी चीजों में इनकी लाइफ में वो चीजें पलट कर चली गई। ओके, यानी कि पलट कर इन द सेंस कि इस ओल्ड लेडी का मानना है कि इसने आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत कुछ बुरा किया, बहुत कुछ गलत किया, आपको ताने दिए टाइम टू टाइम। इन लोगों ने बहुत बार ताने दिए, बहुत कुछ के लिए ताने दिए। तो ऐसे लगता है जैसे कि ईश्वर सारी बातें सुन रहे थे। ईश्वर हमेशा से आपके फेवर में रहे हैं, हमेशा से आपके पक्ष में रहे हैं, और ईश्वर कहीं ना कहीं इन बातों से बुरा मान गए। उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, जिसकी वजह से आज के डेट में जिन चीजों के लिए आपको ताने दिए गए, उन चीजों की पूर्ति ईश्वर ने कर दी है। और जिन लोगों ने ताने दिए, कहीं ना कहीं उन लोगों की लाइफ में वो सारी चीजें आ गई जिन चीजों के लिए आपको धिक्कारा गया, आपके ऊपर उंगलियां उठाई गई। डियर, यही ओल्ड लेडी आज ये भी कह रही है कि आप कुछ अलग हैं, आपकी बात कुछ अलग है। जैसे लगता है कि सच में ईश्वर आपके साथ रहते हैं या आपके पास रहते हैं, या कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो ईश्वर उन बातों को जैसे सुन लेते हैं, या कोई अगर आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। कुछ तो आप में डिफरेंट है जो कि बाकी लोगों में नहीं है, बाकी लोगों में वो चीज नहीं है। ये डिफरेंट जो है वो पॉजिटिव है। इन बातों को फील किया है इस ओल्ड लेडी ने अपने एक्सपीरियंस से। हो सकता है कि इसने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, या फिर आपकी लाइफ की जर्नी जो इसने देखी है, उन चीजों से इस बात का एनालाइजेशन किया होगा। तो जिस भी तरह से, लेकिन आज ये इस ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल से कह रही है कि आपको जो जो ताने दिए गए, ईश्वर ने उन सब कुछ की पूर्ति कर दी। जैसे लग रहा है ईश्वर सब कुछ सुन रहे थे, और आप में कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। तो वो किस वजह से बोल रही है, ऐसा क्या देखा है उसने, ऐसा क्या सुना है उसने, ऐसा क्या फील किया है उसने, उस ओल्ड लेडी ने। तो आज की हमारी रीडिंग इसी टॉपिक पे है। तो रीडिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा। ओके डियर,
सबसे पहले तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि अगर आप फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये टेंशन जो है वो डिवाइन ख़त्म करने वाली है, आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए यही चीज़ करियर के लिए भी हो सकता है कि अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सारी परेशानी जो है वो मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए डियर, अब देखते हैं कि आपको क्या क्या ताने दिए गए। डियर, आपको ताने दिए गए कि अगर लोग आपसे दूर हो गए या आप अकेले अगर रह जाएंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो बोझ बन जाएगी। आपकी जो जिंदगी है ना वो बोझ बन जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। यानी कि आपकी जो लाइफ है वो लोगों की वजह से बैलेंस है। पहले ऐसा कहा गया था आपको, इस तरह के ताने आपको दिए गए कि आप अपनी जिंदगी का बोझ उठा नहीं पाएंगे। आज इस ओल्ड लेडी को एहसास हो रहा है कि अगर लोगों ने आपको दूर किया या फिर आप लोगों से दूर हुए तो उनकी जिंदगी बोझ बन गई है, आपकी जिंदगी बोझ नहीं बनी। आप अपनी लाइफ में बैलेंस हैं, आप अपनी लाइफ में रिलैक्स हैं, आप टेंशन में नहीं हैं, आप बड़ी शांति से बैठे हुए हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने आपको ताने दिए आज उनकी जिंदगी बोझ बन गई है। उन्होंने आपसे कहा था कि वो आपकी लाइफ को चला रहे हैं, वो आपका बोझा ढो रहे हैं, उनकी वजह से आज आप हैं। लेकिन आज इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ईश्वर इन बातों को सुन रहे थे। आज ईश्वर ने इन बातों को सच करके दिखाया है। बस फर्क ये है कि इन्होंने आपसे जो कहा था वो चीजें इनकी लाइफ में हो गई। यानी दूर तो आप हुए लेकिन बोझ आपकी जिंदगी नहीं बनी है, बोझ इनकी जिंदगी बन गई है। इनके लिए आगे का जो जर्नी है, आगे की, वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बर्डन क्यों हो गया है लाइफ में। बोझ बन गई है इनकी जिंदगी, आगे चला नहीं जाता, मंजिल बहुत दूर है और आप आराम से बैठे हुए हैं। आपको देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपकी लाइफ में बर्डन जैसा कुछ भी है। यानी लोग तो आपसे दूर गए, आप अकेले तो हुए, लेकिन आपकी लाइफ बोझ नहीं बनी, बोझ इनकी जिंदगी में आ गया है। अब ये बोझा ढो रहे हैं। डियर, डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आप पास्ट की बातों को लेट गो कीजिए, तो देखेंगे कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है और खुशियां आ रही है। ओके डियर, वहीं कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप में कुछ तो अलग है जो कि पॉजिटिव है। जैसे कि आपके साथ कोई डिवाइन शक्ति रहती हो, डिवाइन एनर्जी चलती है, या फिर आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है। कुछ तो ऐसा है आप में कि आपकी लाइफ में आपको हर चीज मिल जाती है। आप ऐसी किस्मत लिखाकर आए हैं
कि आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन आपको मिल सब कुछ जाता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। यानी कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। पैसों की कमी नहीं होती, सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर पैसों की कमी थोड़ी बहुत हो भी जाती होगी, तो आपको सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती होगी। इन लोगों को ऐसा लगता है, ये जो ओल्ड लेडी है जिसने अब तक आपकी लाइफ को जो एनालाइज किया है, जो आपकी लाइफ की जो स्टोरी रही है, उसकी जो स्टडी की है, तो उन चीजों से इसने ये देखा है, नोट किया है, जाना है कि आपकी लाइफ में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है, कि आपको कभी पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं रही, सुख सुविधाओं की कमी नहीं रही। कहीं ना कहीं आपके लुक्स को लेकर के भी बातें होती है, आपके चेहरे को लेकर के भी ये लोग बातें करते हैं। कि आपके चेहरे में कहीं ना कहीं एक अलग ग्लो है, एक चमक है। जैसे समय एक जगह पर रुक गया हो। यानी कि इंसान का जब एज बढ़ता है, जब उम्र बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स उसके चेहरों पे रिंकल्स आते हैं, झाइयां आती है। लेकिन यही चीज आपको देखकर नहीं लगता, कुछ अलग है आप में। यानी कि मान लीजिए जिस उम्र के आप हैं, उसी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये ओल्ड लेडी जब उन लोगों को देखती होगी, या फिर आपको कभी देखा होगा, या आपको जब भी मान लीजिए जिस भी तरह से, मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, या फिर अगर आपकी कोई पिक्स देख ली, या फिर कभी मान लीजिए अगर आपसे डायरेक्ट अगर कांटेक्ट है भी, कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, तो जिस भी तरह से अगर ये आपको देखती होगी, या फिर कभी इसने देखा होगा, तो इसने इन बातों को नोट किया होगा कि आपका चेहरा भी कुछ अलग है, आपका लुक्स कुछ डिफरेंट है। वही आपकी उम्र के जो लोग हैं, उनके चेहरे में एक रूखापन आता है, और आपका जो चेहरा है जैसे लगता है कि एक समय पर रुक चुका है, जैसे कि आपकी उम्र ही नहीं बढ़ रही है। इस तरह की भी कुछ आपके अंदर क्वालिटी है। और प्लस अबंडेंस, अबंडेंस, फ्लावरिंग देख सकते हैं मां लक्ष्मी। तो आपको कहीं ना कहीं अब ये कह रही है कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है, आपकी लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। अच्छा पहनना, सुख सुविधाओं में रहना, ये सब ईश्वर ने आपको ब्लेस करके भेजा, आपकी किस्मत में लिख कर भेजा है कि आपको ये चीजें मिल ही जाती, भले कोई कुछ भी करे। यहीं पर अगर आपकी उम्र के लोग होंगे जिनके मान लीजिए सबके बाल सफेद नहीं हुए होंगे, ये मैं नहीं कह रही हूं, बट एक जो लाइफ का लोगों का वो होता है, देखने का जो नजरिया होता है, कि जैसे किसी के फेस पे रिंकल्स आ गए, या फिर किसी के फेस पे ग्लो नहीं है, जैसे एक लिमिट टाइम तक चेहरे पे ग्लो होता है, लेकिन एक उम्र होने के बाद चेहरे से वो चमक जो है वो हटती चली जाती है, लेकिन आपकी वो चमक खत्म नहीं होती। किसी को पता ही नहीं लगता आपकी एज का, किसी को पता ही नहीं लगता। आप पहले भी वैसे ही दिखते थे, अब भी ऐसे ही दिखते हैं। आपकी उम्र जैसे छुप गई है, रुक गई है, कोई गेस नहीं कर सकता कि आपकी एज क्या है। तो ये आप में डिफरेंट है, ये ऐसा
ये ओल्ड लेडी कह रही है कि ऐसा मैंने किसी को देखा नहीं है, पता नहीं ऐसा कैसे है। वहीं पर इन लोगों ने आपको ताने दिए थे कि ये लोग अगर आपसे दूर हो जाएंगे, यानी कि आप इस तरह से रूडली बिहेव करते हैं, रूडली बात करते हैं। देखिए, भले आप इस तरह का आपका नेचर नहीं है, ये आपको 100 बार सुनाएंगे, अगर आप सुन रहे हैं तो ये और सुनाएंगे और सुनाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन अगर आपने एक कह दी तो ये आपको झट से कह देंगे कि आप बदतमीज हैं, आप में तमीज नहीं है। तो ये आपको ताने देते थे कि आप बहुत ही ज्यादा रूड हैं, आप बहुत ही ज्यादा, आपसे जो भी जुड़ता है आप उनके साथ बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करते हैं, उनके साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पेश आते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। आपने हमेशा इन लोगों को प्यार दिया, इन लोगों को हमेशा आपने प्यार दिया, और इन्होंने आपके साथ रूडली बिहेव किया, और उल्टा आपको ही ताने दिए जाते थे कि आप इगोइस्टिक हैं, आप रूडली बिहेव करते हैं। और ये आपके साथ वैसा बिहेव करते थे। कभी इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, अपना नहीं समझा, वो प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। आपने इन्हें जितना प्यार दिया, जितनी रिस्पेक्ट दी, उसका 1% भी इन्होंने आपको रिटर्न नहीं किया। आज उसका ये परिणाम निकला है कि आपके प्यार को इन्होंने रूडनेस का नाम दिया, आपको अपना नहीं समझा, और उसकी वजह से जो लोग भी आज इनसे जुड़ते हैं या इनके साथ हैं, वही लोग इनसे रूडली बिहेव करते हैं, क्योंकि आपने इन्हें प्यार दिया, उसकी वैल्यू इन्होंने नहीं की, बल्कि आपको ब्लेम कर दिया, आपको झूठ झूठ ताने मारे गए कि आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं, आपको बात करने का मैनर्स नहीं है, आपके अंदर तमीज नहीं है। और उसका ये परिणाम निकला कि आज जो लोग भी इन लोगों से जुड़ रहे हैं, सभी इनके साथ रूडली बिहेव ही कर रहे हैं, सभी शॉर्ट्स लेकर ही चल रहे हैं, इनके लिए कप कोई ऑफर नहीं कर रहा, इन्हें कोई प्यार से नहीं बोल रहा कि हाँ जी आ जाइए, आपका वेलकम है, आइए, आपका स्वागत है। कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछ रहा है इन्हें, क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपने जो इज्जत दी उन चीजों को नहीं समझा। तो इसीलिए ईश्वर ने इन्हें कहा कि भाई अगर आपको यही चीज पसंद है तो यही सही। दूसरी चीज, ये ओल्ड लेडी आज के डेट में ये भी एक्सपीरियंस कर रही है कि अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है, मान लीजिए कि यही ओल्ड लेडी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, और अगर ये आपसे जुड़ती है तो कहीं ना कहीं वो परेशानी जो है वो गायब हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा दुखी है, मन से दुखी है। देखिए,
अगर आप इस समय इस ओल्ड लेडी के टच में हैं, अगर आप बातचीत करते हैं, तो अभी इसने इन बातों को फील किया होगा, या फिर जिस समय आप साथ में रहते होंगे, अगर अभी आप इनके साथ नहीं हैं या इनसे आपकी बातचीत नहीं है, तो जिस समय आपकी बातचीत रही होगी, आज वो बातें याद आ रही होगी कि ऐसा होता था, कि अगर किसी टेंशन में हम रहते थे, अगर किसी बात की तकलीफ हमें रहती थी, तो इस इंसान के आते ही कहीं ना कहीं वो तकलीफें गायब हो जाती थी, वो टेंशन खत्म हो जाती थी। तो ये एनर्जी पहले की भी हो सकती है, बट एहसास इंसान को तब होता है जब ईश्वर की मर्जी होती है, जब किसी का इंट्यूशन जो है वो एक्टिव हो जाता है ना। तो इसी तरह से अब इसे इस बात का एहसास हो रहा है कि आप में कुछ तो अलग है, क्योंकि आपसे जुड़ते ही ऐसे लगता है जैसे टेंशन रिलीज हो गई, लॉसेस खत्म हो गए। तो कुछ तो आप में है ऐसा। ओके, डियर, इन्होंने आपको ताने दिए थे कि अगर ये आपसे दूर हो गए ना, तो आप पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। आपकी ये हालत हो जाएगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप उठने के लायक भी नहीं रहेंगे अगर ये आपसे दूर हो गए, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये आपके भगवान है, इन्हें लगता था कि ये आपके भगवान है। अगर इन्होंने अपनी नजर आप पर से हटा ली, बोलते हैं ना कि अगर ईश्वर जिससे नजर फेर लेते हैं, वो इंसान खत्म हो जाता है। तो इन्होंने अपने आप को आपका ईश्वर समझ लिया था। ये आपको ताने देते थे कि अगर इन्होंने अपनी नजर आप पर से हटा ली तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। डियर, अब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो कंप्लीटली चेंज हो गई। यानी कि इन्हें लगता था कि इनके दूर जाने से आप खत्म हो जाएंगे, आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी। लेकिन अब इन्हें पता लगा आपके दूर जाने से, आपको इनसे दूर होने से इन्हें पता लगा है, धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ है कि आज ये हालत इनकी है, आज ये कहीं के नहीं है, आज ये कहीं उठने लायक नहीं है। आपके दूर होने से इनकी यह हालत हो गई है और आपने ऊंची उड़ान भरी है। आपने ऊंची उड़ान भरी है, जहां से ये चाह करके भी आपको नहीं देख सकते। आज उल्टा हो गया। इन्हें लगता था ये दूर होंगे तो आप गिर जाएंगे, लेकिन ये उस पेट के बल गिर चुके हैं जहां से अब इनसे उठा नहीं जा रहा है, और आपने एक ऊंची उड़ान भरी है। इसीलिए इन्हें लगता है कि इन्होंने जो आपको ताने दिए थे, तो ईश्वर ने इन्हें वो चीज करके दिखाई है कि इनके ताने जो हैं
वो इन्हीं पर भारी पड़ चुके हैं। और ये कह रही है ओल्ड लेडी कि सबने मिलकर आपको अकेला किया था, सबने धोखे दिए, एक ने नहीं। आपको किसी एक ने धोखा नहीं दिया, इन्होंने इस तरह की ग्रुपबाजी की थी जहां पर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे कि आपके लिए सच में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्या सच्चाई है। क्योंकि इन लोगों ने पल पल रूप बदला था। कभी आपसे काम निकालना हो तो एक कोई आकर आपसे एक शब्द अगर मीठे बोल देता और वो काम हो जाने के बाद वही इंसान फिर से कड़वा हो जाता था। और इन्होंने कभी नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि आपके तकलीफ से इन्हें तकलीफ नहीं होती थी। आपको तकलीफ देकर इन्हें मजा आता था। ये लोग, ये देखिए, एक कप में स्नेक है, एक में कैक्टस है ना। ये रिश्ते हैं आपके, ये रिश्ते हैं। ये देखिए, यानी कि आप समझ ही नहीं सकते थे कि सच में कौन अच्छा है और कौन बुरा है मेरे लिए। आप कंफ्यूज होकर रह गए। क्यों? क्योंकि ये चीज बदलती रहती थी। आज कोई आपको, मान लीजिए किसी को आपसे काम निकलवाना है तो वो दो शब्द मीठे बोलेगा, आप सोचेंगे यार ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, इस ग्रुप में, इन सभी लोगों में ये इंसान मेरे लिए अच्छा है। अगले ही दिन देखेंगे कि वो इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है आपके सामने में, और आप वो चीज देखकर अचंभे रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि यार कल तो ये इंसान इतना अच्छा था, आज सडन क्या हो गया इसे। तो ये सब के सब ऐसे ही हैं। ये आज कुछ और कल कुछ और, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए थे। ये आपस में ऐसे नहीं थे, ये आपस में ऐसे नहीं थे। ये सिर्फ आपको अंधेरे में रखने के लिए होता था कि आप कुछ समझ ना पाए, आपको कुछ पल्ले ही ना पड़े। और इस तरह से इन्होंने पूरी ग्रुपबाजी करके आपको डार्कनेस में डाल दिया और आपको अकेला कर दिया। आपकी जिंदगी में कोई रंग नहीं रह गया, रंगहीन, कलरलेस लाइफ, आइसोलेशन, बिल्कुल अकेलापन। इतनों के होते हुए भी अपना कोई भी नहीं। इस तरह की सिचुएशन हुई आपकी, इस तरह के हालात हुए आपके। लेकिन आपको किसी ने कितना भी अकेला किया हो, लेकिन ऐसे कप्स आपसे आकर जुड़े हैं जिसमें फ्लावर है, जिसमें प्यार है, जिसमें अपनापन है, जिसमें रिस्पेक्ट है, और जिनसे आपको फायदा भी है, जिनसे आपको फायदा भी है। यानी कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे लोगों में रहना, टाइम स्पेंड करना, और एक अच्छी लाइफ जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स मीन्स अबंडेंस, हैप्पीनेस, खुशियां, जिनके साथ आप खुशी से रह सकते हैं।
जिन कप्स में स्नेक्स नहीं है, जिन कप्स में कैक्टस नहीं है, फ्लावर्स हैं। आप देख सकते हैं तीनों ही कप्स में फ्लावर्स हैं। ओके, तो ये रियल इमोशंस आपके लिए जिनके मन में है, तो वो लोग आपके साथ हैं, अभी भी आपके साथ हैं, जिनसे आपको बेनिफिट कह सकते हैं या फायदा कह सकते हैं। देखिए, ये हो सकता है कि ऐसे भी लोग आपके कांटेक्ट में हों जो आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हों, आपसे प्यार करते हों, आपसे काफ़ी लगाव रखते हों, और कहीं ना कहीं उनसे आपको फाइनेंशियल गेन भी होता हो, या फिर आना जाना लेना देना इस तरह का भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह का बेनिफिट भी हो सकता है। तो ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में, तो इन्होंने तो आपको अपना कभी रियल कभी फेक फेस दिखाया, लेकिन इतना अकेले होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खुश हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है। तो ये इतना मामूली नहीं है, ये इतनी आसानी से हर किसी को नहीं मिल जाता। तो ये ओल्ड लेडी कह रही है कि कुछ तो अलग है इसमें, कुछ तो अलग है इसमें, कि जिसे सबने छोड़ दिया, जिसे सबने धिक्कार दिया, जिसे सबने नकारा समझा, भला उस इंसान को अच्छे लोग कैसे मिल गए? उस इंसान की लाइफ में सेलिब्रेशन कैसे आ गया? उस इंसान की लाइफ में खुशियां कैसे आ गई जब कोई भी साथ में नहीं है? सब बहरूपिये थे, तो भला खुशियां कहां से आई, कैसे आई? ये इतना आसान नहीं है भाई। इंसान तो अकेले घुट घुट कर मर जाएगा। इन्होंने ऐसा सोचा था कि इसे छोड़ दो, ये इंसान घुट घुट कर मर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं हुआ तो कुछ तो अलग है, ये ओल्ड लेडी कह रही है आपके लिए। डियर, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने दरवाजे पर आपके लिए लॉक लगा दिया, आपकी एंट्री बंद है, जैसे कि आप बाहर के हो। ये आपके अपने हैं, ये पराये नहीं हैं, ये आपके अपने हैं, जिनके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है। इन्होंने आपको दूर भगा दिया, अपने दरवाजे पर लॉक लगा लिया। आज उसका यह परिणाम हुआ है कि ईश्वर ने आपको इन लोगों से काफी दूर कर दिया। सच में कि इन्होंने आपको दूर किया ना, आज ये चाह करके भी आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। आज ये राह देख रहे हैं, आज ईश्वर ने वो लॉक लगवा दिए हैं कि आप तक पहुंचने का रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा है। इन्होंने आपको खुद से दूर किया ना, तो अब ईश्वर ने ही ठान लिया कि ठीक है, ठीक है, दूर तो दूर ही सही, अब ये चाह करके भी आप तक नहीं पहुंच सकते हैं।
और इन्होंने जो आपको दूर किया, इनकी जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे नर्क भरी जिंदगी है इनकी। इन्हें इतनी बुरी सजा मिल रही है जैसे कोई इंसान जेल में हो। ना तो इन लोगों की हेल्थ अच्छी रह रही है, ना तो मन की शांति है। जैसे सिर में भारीपन रहना, टेंशन भरी लाइफ है। प्लस इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। इन लोगों ने जो ताने दिए तो इनकी लाइफ में टेंशन वापस चली गई है, और ऐसी टेंशन गई है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इन्हें रास्ते नहीं मिल रहे। इन लोगों ने आपको ताने भी दिए, आपको हो सकता है ये भी कहा हो कि निकल जाओ हमारे घर से। तो ईश्वर ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। डियर, ये ओल्ड लेडी आज ये भी कह रही है कि इसने हमेशा आपके साथ डबल रोल प्ले किया। ये ऊपर से हंसती रहती है और इसके मन में पॉइजन भरा हुआ। ये अगर अभी भी मान लीजिए ये ऐसे हंसती रहती है, आपको हंस हंस के दिखाती है, लेकिन ये कभी आपके साथ अपने ये जो रियल में है, जो इसका रियल फेस है, ये उस तरह से आपके साथ कभी नहीं रहती। ये जब भी स्माइल करती है वो फेक स्माइल होता है। ये भोली भाली प्यारी सी बनकर आपके सामने आती है, आपसे बातें करती है, लेकिन ये इसकी रियलिटी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, पॉइजन से भरी हुई है। ये ईर्ष्या है, द्वेष है मन में। जैसे मौका मिले तो आपको डस ले, और हमेशा आपको कंफ्यूज रखना, झूठ बोलना, आपको बेवकूफ बनाना। कभी आपको किसी बात की क्लैरिटी नहीं देना, कभी आपसे सच नहीं बोलना। लेकिन ये कितना भी आपके साथ गेम प्ले करती है, कितना भी डबल फेस रखती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो कप आपको दिया जा रहा है, ये ऊपर से बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जहर भरा हुआ है। इसीलिए आप भी मुंह घुमाकर बैठ गए हैं, और इन्हें दिखाई दे रहा है कि भले आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको सब कुछ मिला हुआ है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये लोग आपके साथ डबल रोल प्ले कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, चेहरे पर झूठी हंसी लेकर आ रहे हैं, और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो करना है करो, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप चैन से बैठे हुए हैं। अब आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अब आप इनके कप्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अब ये पैतरे इस्तेमाल करते होंगे, अब ये तरह तरह के नुस्खे लगाते होंगे, तरह तरह के उपाय सोचते होंगे कि क्या करें, कैसे इस इंसान से जुड़ जाए, कैसे इससे मिल जाए। लेकिन आपने भी मुंह घुमा रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इनका रियल फेस जानते हैं।
तो वही ये इंसान कह रहा है कि भाई कुछ तो बात है कि इसे कितना भी बेवकूफ बना लो, कितने भी इसके सामने अच्छे बनकर आ जाओ और अब बाबू बेटा सोना करो, लेकिन अब ये हमारे प्यार को एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये आपके सामने कैसे भी बनकर आए, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये इनका रियल फेस नहीं है। और ये सोच रहे हम इतना बहरूपिया बनकर आते हैं, हम बहरूपिये बनकर आते हैं, कभी हंसते हुए, कभी आशीर्वाद, ढेरों आशीर्वाद देते हैं, जिनके मुंह से कभी गलती से भी आपके लिए आशीर्वाद नहीं निकलता था, आपके लिए अच्छा बोला तक नहीं जाता था। आज वही लोग आशीर्वाद की बरसात कर दें, आज वही लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए ताकि आप इनसे जुड़ जाए, आप इनसे मिल जाए। लेकिन अब आपने भी हाथ बांध रखी है कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है, अच्छे ही रहिए, या आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। मुझे अब नहीं चाहिए किसी का प्यार, क्योंकि आपका विश्वास उठ चुका है इन लोगों पर से। डियर, आपको ये भी ताने दिए गए कि आप बहुत ही ज्यादा मनहूस हैं। डियर, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स उन लोगों के हैं जिन्होंने आपको तकलीफ देने की कसम खा रखी थी। तो इन्होंने आपको ये भी कई बार ताने दिए होंगे कि आप मनहूस हैं, आप कितनी भी मेहनत करते हैं तो भी नीचे गिर जाते हैं, या फिर जब से आप इन लोगों की लाइफ से जुड़े हैं, लाइफ में डाउनफॉल ही हो रहा है। कितनी भी मेहनत कर लो, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। या तो आपके पार्टनर को लेकर के भी ताने दिए गए होंगे, या तो आपको ताने दिए गए होंगे, या फिर आपके पार्टनर के लिए ताने दिए गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कभी आगे नहीं बढ़ सकते, या आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह की बातें भी आपको कही गई। आप लोग नीचे ही गिरेंगे, कितनी भी मेहनत कर लो सक्सेस नहीं हो सकते, बहुत कुछ आपको सुनाया गया होगा। तो आज इन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये मेहनत करते करते अब थक चुके हैं, और आज आप आराम फरमा रहे हैं। ये मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपसे कहा था कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी कहा हो कि आप कामचोर हैं, ये भी कहा हो कि आप मेहनत नहीं करते हैं, या फिर ये कहा हो कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, इस चीज में तो कुछ आप कर नहीं सकते, इस चीज में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको कही गई होगी कि आप मनहूस हैं, आपसे नहीं हो सकता, या आप नेगेटिव हैं। लेकिन आज यही चीज जो है वो रिवर्स हो चुकी है। आज इन लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है पाई पाई के लिए, और आप अपनी लाइफ में आराम फरमा रहे हैं। लाइफ आपको ऊपर की ओर लेके जा रही है, आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है, और बड़े आराम से जा रहा है, बड़े आराम से जा रहा है। वहीं पर इन लोगों को वो देख सकते हैं कि जैसे कोई बढ़ई का काम हो, या फिर जैसे कील वगैरह ठोकना हो, उसे क्या बोलते हैं, लोहार वगैरह का काम होता है ना,
उस तरह की लाइफ इनकी हो गई है, यानी मेहनत बहुत ज्यादा हो गई है इन लोगों को। इन्होंने आपसे कहा था कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, ये चीजें जो है वो सक्सेस नहीं हो सकती, या आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, या आपके पार्टनर सक्सेस नहीं हो सकते। हो सकता है ऐसे ताने भी दिए गए होंगे कि आपके जो पार्टनर है ना वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, या तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो इस तरह की बातें जो है वो आपसे कही गई थी। लेकिन आज दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ताने दिए गए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको और आपके पार्टनर को, दोनों के लिए ये ताने दिए गए थे कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कितनी भी मेहनत कर ले सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन आज इन्हें दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही अपनी लाइफ में बड़े आराम से हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी जिंदगी जो है वो छेनी और हथौड़े ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये लेट नहीं सकते या आराम नहीं कर सकते, दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है इन्हें, और फिर भी ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इनका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर ही जा रहा है, ये नीचे ही गिरते जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने आप लोगों को ताने दिए थे, ओके, कि आप लोग नेगेटिव हैं, या तो आपके पार्टनर के लिए कहा था कि आपके पार्टनर कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, या तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, राइट। आज यही ओल्ड लेडी कह रही है कि जिसको सबने अकेला कर दिया, जो इंसान मेहनत करते करते परेशान हो जाता था, क्योंकि ये इंसान अकेला पड़ गया था, यानी कि ये आप हैं। मेहनत करते करते आप परेशान हो गए थे, लोग इतने, लेकिन आपके लिए कोई नहीं। मेहनत आप अकेले करेंगे, काम आप अकेले करेंगे, आपको ये लोग अकेला कर देते थे। लेकिन आज आप अकेले ही सारे काम बड़े आराम से कर लेते हैं, खुशी से कर लेते हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है। इस फीमेल को पता है, इस ओल्ड लेडी को पता है कि आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, आप अकेले हैं। आप अगर फीमेल हैं तो आप अपने घर का काम भी बहुत अच्छी तरह से कर ले रहे हैं, और अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर ले रहे हैं। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो आप अपना घर भी बहुत अच्छी तरह से संभाल ले रहे हैं, और आप अपने करियर में भी इतना अच्छा कर रहे हैं कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी बात मान रहे हैं, सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ रहा है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जिस इंसान की हालत इन लोगों ने इतनी बुरी कर दी थी, जो इंसान थका सा, बेचारा सा, बीमार सा, काम कर कर के परेशान हो जाता था, आज वो इंसान काम तो करता है, सारे काम करता है, घर के भी काम कर लेता है, प्लस अपना ऑफिशियल वर्क भी कर लेता है, जो भी आपका करियर हो बड़ी आराम से कर लेता है। आश्चर्य की बात यह है कि कोई तो बात है इसमें अलग है, वरना लोग देखते हैं कि अगर कोई भी इंसान है, अगर कोई एक अच्छी हाउसवाइफ है, तो वो कहीं ना कहीं अपने घर के काम में ही इतनी ज्यादा बिजी रहेगी कि वो कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस नहीं कर पाती। या अगर कोई फीमेल करती भी है
मान लीजिए बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, घर भी देखना है। अगर ये सब कुछ, इतनी सारी लायबिलिटीज है जिसके ऊपर, तो उस इंसान को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। या तो उसके साथ उसकी मम्मी रहेगी, या फिर मदर इन लॉ रहेगी, या फिर मेड्स होंगी। यानी कोई ना कोई तो रहेगा जो कि उसे सपोर्ट करेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। जरूरी नहीं है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जिनके सपोर्ट में हो सकता है कि मेड्स वगैरह हो, लेकिन फिर भी इन लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य लगता है कि आप इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां कैसे उठा रहे हैं, सारा काम आप कैसे हैंडल कर लेते हैं, प्लस अपने करियर को भी आप संभाल रहे हैं और बड़े आराम से संभाल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी तरह का चिड़चिड़ापन, या फिर आप गुस्से में हैं, या फिर आपको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान कितना परेशान हो गया है काम कर करके ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको देखकर ऐसा लगता है अब बिल्कुल कूल है, काम है, अच्छे हैं, टेंशन फ्री है, और प्लस आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है। तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? जरूर आपके साथ कोई ना कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसी बात है, ऐसी पॉजिटिविटी है, कहीं से आपका ऑरा ऐसा है जो कि अलग है। आप अलग हैं, डिफरेंट है, औरों की तरह नहीं है आप। अब ये ओल्ड लेडी आपके बारे में ऐसा कह रही है कि तभी ये चीज पॉसिबल है कि कोई इंसान अकेले अपना घर भी इतनी अच्छी तरह से संभाल सकता है, अपना करियर भी इतनी अच्छी तरह से संभाल सकता है, उसमें इतना अच्छा नेम फेम भी पा सकता है। जरूर कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी है जो कि इसे सपोर्ट कर रही है। डियर, इन्होंने आपको हमेशा ताने दिए पैसों को लेकर। इन्होंने पैसों को लेकर हमेशा आपको ताने दिए, और आपको ये भी ताने दिए कि आपकी जो लाइफ है ना वो कभी स्टेबल नहीं हो सकती है, कभी ठीक नहीं हो सकती आपकी जिंदगी। तो इसीलिए आपको इनके सामने हमेशा झुककर रहना चाहिए। कोई अच्छा बोले बुरा बोले उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। कोई चीज आपको नहीं भी अच्छी लग रही है ना, तो भी वो आपको करना है, तभी आपकी लाइफ सही रहेगी। यानी कि इनके अत्याचार को सहना है, लेकिन उफ नहीं करना है, एक्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं बोलना है। इनका टॉर्चर आपको सहना है, ये जैसे बोलेंगे आपको वैसा ही रहना है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये चीज गलत है। मान लीजिए कि आपको पता है कि आपने ये काम नहीं किया है, लेकिन आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने ये काम किया है। ये बात सामने वाला भी जानता है कि आपने नहीं किया, आप भी जानते हैं, लेकिन आप पर सामने वाला जानते हुए भी अगर इल्जाम लगा रहा है तो आपको चुप रहना है, आपको कुछ नहीं कहना है। इस तरह की मेंटालिटी थी इनकी, और इन्होंने आपको ये ताने भी दिए होंगे कि रहने दो, छोड़ो, कुछ मत बोलो, इग्नोर करो, अगर कोई कुछ कह रहा है तो जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्योंकि इनके बिना तुम्हारी जिंदगी जो है वो कभी सही नहीं हो सकती है। तो जैसे ये नचाए वैसे नाचते रहो, कठपुतली बने रहो। क्योंकि अगर कठपुतली नहीं बने रहोगे तो तुम्हारी जो जिंदगी है ना वो कभी सही नहीं हो सकती है। तुम्हें दूसरों के भरोसे ही रहना है। तो आपको ताने दिए गए कि आपकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं हो सकती है, आपकी लाइफ कभी बैलेंस नहीं हो सकती है, इसीलिए आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी, दूसरों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा।
अब इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको इतने ताने दिए कि आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। तब आपने रोकर ईश्वर को पुकारा और इसी वजह से आज ईश्वर की भी दृष्टि जो है वो आप पर ही है। और भी लोग हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं इस जगह पर, बहुत सारे लोग हैं, सब हाथ उठाकर ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन ईश्वर की नजर जो है वो सिर्फ आप पर है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको इस बात का ताना दिया था कि आपकी जिंदगी कभी सही नहीं हो सकती, कभी स्टेबल नहीं हो सकती। इसीलिए आज ईश्वर स्वयं आपके पक्ष में आ गए हैं और अब इनकी जिंदगी की जो नैया है वो डमाडोल हो रही है, रुक ही नहीं रही है एक जगह पर और ना तो स्मूथली मूव कर रही है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये डूब जाएगी। आप देख सकते हैं कितना इसके जो वेव्स हैं वो कितने ऊपर नीचे हैं, स्टेबल नहीं है। कभी ये गिरने के लिए होते हैं, कभी उठ जाते हैं, फिर कभी गिरने के लिए होते हैं, कभी उठ जाते हैं, स्टेबल नहीं है। तो ये अनस्टेबिलिटी अब इनकी लाइफ में आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने आपसे कहा था कि अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर नहीं खड़े, अगर आपने इनके अन्याय को भी अनदेखा नहीं किया, तो आपकी लाइफ का क्या होगा? आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। आप तो शायद कुछ रहेंगे ही नहीं, शायद आप ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आज ईश्वर आपके पक्ष में स्वयं आकर खड़े हो गए हैं और ये लोग कितनी भी गुहार लगा रहे हैं, कितना भी अपनी ओर बुला रहे हैं, कितनी भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो इनसे रूठ गए हैं। इस ओल्ड लेडी को ऐसा लगता है कि ये अकेले जो चीज भी बोलती है या जो चीज भी मांगती है वो चीज इसे मिल जाती है। और एक जगह हम पूरे के पूरे ग्रुप हैं, क्योंकि आपको बर्बाद करने के पीछे भी पूरा का पूरा ग्रुप था, कोई एक नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई एक पर्सन था, पूरा का पूरा ग्रुप था। तो आज मांगते हुए भी मुझे पूरा ग्रुप दिखाई दे रहा है, छोटे भी बड़े भी। मान लीजिए इनकी कोई एक ऐसी विश होगी, कोई एक ऐसी चीज होगी जिसके लिए कोई एक पर्सन नहीं बल्कि सबके सब मिलकर हाथ उठा रहे हैं, ईश्वर को गुहार लगा रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है। आज ये ओल्ड लेडी ऐसा कह रही है कि इन्होंने जो आपको टॉर्चर किया, हमेशा कहा कि हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहो, आज वही चीज ईश्वर ने कर दी है कि ये हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन ईश्वर इनकी नहीं सुन रहे हैं और आपने इनके सामने हाथ जोड़ना छोड़ दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा किया और उनकी इतनी कृपा है आप पे कि उनका ध्यान भी सिर्फ और सिर्फ आप पर है। ये पूरा का पूरा ग्रुप एक तरफ है, लेकिन ईश्वर इनकी ओर नहीं देख रहे हैं। डियर, ये ओल्ड लेडी कह रही है कि जिस इंसान के ऊपर इतना बोझ हो, जिस इंसान के ऊपर इतना बोझ हो, इतनी सारी जिम्मेवारियां हो, यानी करियर का भी, घर का भी,
भला वो इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है? क्या ये मामूली बात है? नहीं, ये बात मामूली नहीं है। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। कुछ तो अलग है इसके चारों ओर। कोई तो एक अलग रोशनी है, कोई तो स्पिरिचुअल पावर है, ईश्वर की कृपा है, जिसकी वजह से ये इंसान इतना काम करके भी थकता नहीं है, इतना बोझा उठा करके भी थकता नहीं है और खुश रहता है, आनंद रहता है, टेंशन फ्री रहता है। कुछ तो अलग है। ये बात इतनी मामूली नहीं है डियर। ये ओल्ड लेडी कह रही है, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि कुछ चीजों में क्या हुआ है कि इन्होंने आपको ताने दिए हैं, और कुछ चीजों में क्या हुआ है इन्होंने आपसे कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन इन्होंने किया है। तो ईश्वर ने इन्होंने जो ताने दिए हैं आपको, वो चीजें इनकी लाइफ में गई। भले इन्होंने आपसे झूठ इल्जाम आप पे लगा दिया हो, झूठ झूठ बातें आपसे बोली हो, तो वो चीजें इनकी लाइफ में सही हो गई, सच में हो गई। और दूसरी चीज, इन्होंने किसी चीज के लिए अगर ताने नहीं भी दिए हो, लेकिन इन्होंने आपके साथ किया, तो वो चीजें भी इनके ऊपर ही चली गई है। जैसे कि जब आपको जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या किया, आपका साथ छोड़ दिया। ये हमेशा अपनी जिम्मेवारियों से भागे हैं। यानी मान लीजिए कि उसी घर में 10 लोग हैं, जब बात आई 9 लोगों की, तो आपने अकेले उन 9 लोगों की जिम्मेवारियां संभाली होगी, लेकिन जब बात आपकी आई होगी तो इन लोगों ने आपका हाथ छोड़ दिया। ये देखिए, यहां पर 2 लोग हैं और यहां पर आप अकेले हैं। आपने सबके लिए हाथ बढ़ाया, आपने सबके लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब बात आपकी आई ना, तो इन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया है। एक साइड ये देख रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे का हाथ पैर पकड़ा हुआ है, इसने इसका पैर पकड़ा हुआ है, लेकिन जब आप अकेले पड़े ना, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया जब आपको जरूरत पड़ी। लेकिन यहां पर डिवाइन लाइट है। इन्होंने छोड़ा तो क्या हुआ, ईश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। ये हमेशा जब भी बारी आपकी आई, जब भी बारी आपकी आई, ये चोरों की तरह भागे। इन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेवारियों के टाइम में आपको पीठ दिखा दिया। इन्होंने हमेशा आपको पीठ दिखाया, आपकी हेल्प किसी ने नहीं की। जब जब आपको जरूरत पड़ी है, तब तब इन्होंने आपको सिर्फ पीठ ही दिखाया। ये चोरों की तरह भाग गए। लेकिन ये भागे तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं ये एंजल है, ये डिवाइन है। आपकी जिम्मेवारी ईश्वर ने उठा ली। आपको सही करने का जिम्मा, आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की जिम्मेदारी ईश्वर ने अपने हाथ में ले ली। आपका साथ इन लोगों ने छोड़ा है, ईश्वर ने नहीं छोड़ा। इन्होंने जैसे ही आपका साथ छोड़ा, झट से ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि जहां पर आप हैं, ये आपका हाथ छोड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर डिवाइन लाइट है। ईश्वर ने आपको गिरने नहीं दिया, आपको थाम लिया। ईश्वर ने आपको बचा लिया। ये लोग
आपको पीठ दिखाकर भागे। तो ये कह रहे हैं कि कल को हमने इस इंसान को पीठ दिखाया, आज ये इंसान अकेला है, लेकिन इसके साथ ईश्वर खड़े हैं, ईश्वर इससे जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं जो फ्रॉड है, जो गलत हैं, जो कभी हमारा साथ नहीं दे सकते, इन्हें कहने के लिए साथ हैं, लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने आपको टाइम टू टाइम धोखा दिया, अब इनसे धोखेबाज लोग ही जुड़ रहे हैं, अब इनसे अच्छे लोग नहीं जुड़ रहे। तो इन्होंने आपके साथ रहकर आपके साथ छल किया, इसीलिए अब इनके साथ छल हो रहा है। डियर, ये लोग, ये ओल्ड लेडी जो है वो कह रही है कि पास्ट में एक ने नहीं, सबने गिरगिट की तरह रंग बदले, सबने गिरगिट की तरह रंग बदले और आपको टेंशन में डाल दिया। इतनी टेंशन कि आप सोते टाइम भी नींद पूरी नहीं कर सकते थे, सोते टाइम भी आप जागते रहते थे और जागते जागते ही सुबह हो जाती थी। इतनी टेंशन में आप थे। इन लोगों ने आपको ऐसी अवस्था में छोड़ा था, लेकिन आपकी तरफ से लड़ने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं क्लाउड से यह हैंड निकला हुआ है। एक तरफ पूरा का पूरा भीड़ है, और एक तरफ अकेला ये हाथ है। आप देख सकते हैं एक इंसान के ऊपर ये 3-3 सॉर्ड्स लटके हुए हैं, प्लस वो इंसान जहां सोया हुआ है उस बेड के नीचे भी सॉर्ड है। इन लोगों ने आपको जिंदगी से इतना थका दिया था, तब आपकी कमान जो है वो ईश्वर ने थाम ली, जिसकी वजह से आज जीत आपकी हुई है, जीत आपकी हुई है। ये क्राउन जो है वो आपके सिर पे है। क्यों? क्योंकि आपको थामने वाला कौन है? आपकी तरफ से लड़ने वाला कौन है? ईश्वर है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज इस ओल्ड लेडी को इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ तो है आप में अलग। आपकी तरफ से ईश्वर लड़ते हैं तभी आपकी जीत हो जाती है, वरना जिसके अगेंस्ट पूरी दुनिया हो, इतने सारे लोग हों, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग, तो भला कोई इंसान अकेला कैसे जीत सकता है? कोई इंसान तभी जीत सकता है जब ईश्वर का साथ उसे मिला हो। तो यही ये बात ये ओल्ड लेडी आज कह रही है कि कुछ तो अलग है आपके साथ, कोई तो एनर्जी है आपके साथ, जिसकी वजह से आपके पीछे कितने भी लोग पड़ जाते हैं, आपको कितना भी टेंशन में डाल देते हैं, बट फाइनली जीत आपकी होती है। डियर, ये ओल्ड लेडी कह रही है कि आप इन लोगों को हमेशा प्यार देते रहे और इन्होंने बदले में आपको हमेशा ताने दिए। आपकी जिंदगी जो है वो इतनी कठिन बना दी जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति से भी आप बाहर निकल गए, आपकी लाइफ में इतनी खुशियां आ गई, और यही चीज अब उल्टी हो चुकी है। और हो सकता है कि इन्होंने आपको
ये चीजें भी कही हो, ये बातें भी कही हो कि आप कितना भी प्यार दोगे लेकिन हम आपके नहीं हो सकते हैं। आप हमें कितना भी प्यार दो लेकिन हम आपके नहीं हो सकते। इसीलिए अब इनकी लाइफ से प्यार खत्म हो चुका है, यानी कि वो प्यार इज्जत अभी ने देने वाला कोई नहीं है। अब जो लोग भी हैं सब लड़ने वाले हैं। अब इनके वो टाइम आ चुके हैं जहां पर डिफिकल्टीज है। यानी कि शनि देव जी की जो नजर है वो अब इन लोगों पर पड़ चुकी है। इनकी लाइफ में डिफिकल्ट पीरियड शुरू हो चुका है। बहुत मुश्किल है इस समय से बाहर निकलना। ये जो आपके शत्रु हैं, पक्का या तो इनकी ढैया चल रही होगी या 7.5 चल रही होगी। इसीलिए अब इनके कर्मों का हिसाब हो रहा है। तब इन्हें रियलाइज भी हो रहा है, एहसास कराया जा रहा है इन बातों का, क्योंकि आपसे ये भी कहा गया कि आप हमें कितना भी प्यार दो, हम आपके नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए अब ये किसी को प्यार भी देने जाते हैं ना, तो इन्हें बदले में धिक्कार ही मिलती है। तो ये चीज इन्होंने खुद चुना है। और ये आपके बारे में ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की, कितना भी इल्यूजन में डालने की कोशिश की, आपने ईश्वर पे भरोसा किया तो ईश्वर ने हमेशा आपको गलत रास्ते जाने से रोक लिया। मान लीजिए ये लोग अगर आपको बेवकूफ बना के अपनी ओर खींचना चाहते हैं या फिर से एक बार अपने ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, तो ईश्वर आपको गिरने नहीं देते। ईश्वर आपको संभाल लेते हैं, रोक लेते हैं। किसी न किसी तरह से आपको मैसेज मिल जाता है, किसी न किसी तरह से आपको समझ में आ जाती है बातें, और आप गिरते नहीं, आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज इतनी मामूली नहीं है, इतना आसान नहीं है। पक्का कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी है जो कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। ओके डियर, आपसे कहा जा रहा है कि आप एक मास्टर हैं। आप करियर में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओके, तो चलिए, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। खुश रहिए, आनंद रहिए। शिव शक्ति की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे, हर तरह की नेगेटिविटी दूर रहे, सुख शांति बनी रहे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।